अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 3 के टॉपिक पढ़ेंगे 3.4.4 जो कि बेस है कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। उसके अंदर हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है और उसकी कितने टाइप्स के क्या कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, उसका कोड देखेंगे जो आपकी बुक्स पे मेंशन है और उसी कोड को हम विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.4.4 कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट अगर मैं सिंपल अंदाज में कहूँ, इन सब को अंग्रेजी को आप छोड़ें, तो बेसिकली क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी कंडीशन यानी शर्त को चेक करना और उसके मुताबिक प्रोग्राम का एक्शन डिसाइड करना। अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यानी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यानी ये डिस्प्ले होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या फिर ये वाला प्रोग्राम होगा या तो फिर ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर आपने यूनिट नंबर 2 पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता होगा हम एक फ्लो चार्ट्स बना रहे थे, एल्गोरिथम्स लिख रहे थे, जिसमें हम ये कर रहे थे कि ए जो है, ए की वैल्यू बी से क्या बड़ी है और क्या ए की वैल्यू फिर क्या सी से बड़ी है। मतलब हमने एक देखा था कि इन 3 नंबर में ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। उसी को आज हम लिखने वाले हैं कोड की फॉर्म में, और उस कोड की फॉर्म में हमारे पास आती हैं कुछ स्टेटमेंट्स जिसको कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इफ और एल्स। इफ का मतलब आपको पता हो, अगर ये इंग्लिश में आपको अच्छी तरह पता होगा इफ का मतलब क्या होता है। इसी तरह हम एल्स का भी एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं होता तो फिर ये कर लेना है आपने। ठीक है, होता है ना आंसर का, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आपने ये कर लेना है। तो यहाँ पे ये कुछ ऑपरेटर्स बताए गए हैं जिसका बेसिकली क्या है ऑपरेटर। ये तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, डबल इक्वल के साइन है। यहाँ पे डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल इक्वल का साइन कुछ और होता है। आपने लास्ट वाले में देखा होगा कि वेरिएबल में हम जब डिक्लेयर कर रहे थे तो हम इक्वल का साइन एक इस्तेमाल करते, तो इसलिए यहाँ पे समझ लें कि 2 इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाए, तब इसका मतलब बनता है इज इक्वल, क्या x इक्वल है y के। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल का साइन जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसका मतलब बनता है इज नॉट इक्वल। अगर आपने एक कंडीशन को नॉट ट्रू करना है तो फिर ये इस तरह का कुछ बनेगा। अगर कहते हैं ग्रेटर देन तो फिर x इज ग्रेटर देन। अगर लेस देन है तो ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये वाला ऑपरेटर होगा, और लेस देन और इक्वल टू ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, अब आपने फिर अब कंडीशनल ऑपरेटर में मैंने बताया स्टेटमेंट बताया, ऑपरेटर तो आपको पता चल गए। तो आप इफ स्टेटमेंट के जरिए से आप एक कंडीशन बनाएंगे। आप जिस तरह चाहें, इक्वल की कंडीशन बनाना चाहते हैं, नॉट इक्वल की, ग्रेटर देन की, लेस देन की, ये आप पर है। उसके अंदर फिर आप एल्स बताओगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने फिर ये वाला काम करना है। समझ आ गए। इसी आपके बुक में एक कोड लिखा हुआ है जिसको हम देखेंगे, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं तो देखिए यहाँ पे HTML है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने लिखा किड एज, और हमने यहाँ पे उसकी 5 एज यानी 5 हमने उसकी एज रख ली है, और हमने इफ स्टेटमेंट लिखा जिसमें हमने कंडीशन, ये जो राउंड ब्रैकेट में है, ये हमने क्या किया, कंडीशन डिसाइड की हुई है, बताई हुई है, डिफाइन की है कि अगर किड एज की एज बड़ी हो जाए, ग्रेटर है 3 से, तो आपने ये वाला काम करना है। हमने कहा है 5 अगर बड़ा है 3 से तो आपने ये वाला काम करना है। तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं उसमें हम अपनी ब्लॉक ऑफ जो कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, जो एक्शन है वो हम इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। इसके बाद हम एल्स भी लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये तो ब्लैंक पेज दिखाएगा, तो हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं कि ये चीज़ ट्रू नहीं है या एडमिशन नॉट ग्रांटेड, कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो बुक के सेकंड पेज पर अगर देखें तो वहाँ पे एल्स का कंडीशन का स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे उसका बताया गया है कि अगर ये ट्रू नहीं होती तो आपने यहाँ पे एल्स में आपने क्या करना होता है, अपनी कंडीशन बतानी नहीं होती, क्योंकि जब सारी कंडीशनें फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑब्वियसली यही बात है, हमने कहा था ना, जब हमने ए और बी को सबके साथ कंपेयर कर लिया था, तो जब ये दोनों नॉट इक्वल थे तो हमें पता था कि सी डेफिनेटली इक्वल है। तो इसी तरह हमारे यहीं पे होता है। अब ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, जस्ट उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एल्स का इस्तेमाल किया गया। तो आप यहाँ ये रखें, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि आप इक्वल देन, लेस देन, नॉट इक्वल, ये आप जब कोड लिखेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर आपने 1 से 4 या 2-3 कंडीशनें बनानी है, देखो इफ़ कंडीशन में एक डिसाइड, अगर ये ट्रू नहीं होती फिर आप ये वाला देखो, ऐसे ही है, अगर ये ट्रू नहीं होती तो आपने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है।
समझ गए। और अगर ये सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं होती यानी ट्रू नहीं होती तो आपने ये वाली क्या करना है, कर देना है, स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है, मैंने पेज क्रिएट कर लिया है, जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ। आपको पता है बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट की, और हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं, साथ में हम लिखते हैं कि उसकी टाइप क्या होने वाली है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। उसके बाद अब हम मेन अपना काम करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल में किड एज लिखेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे। अंडरस्कोर का मतलब है कि ये एक अल्फाज है, किड और एज ये दो सेपरेट वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, 5 रखते हैं। मैं आपकी जो बुक में बताया गया उसी को फॉलो करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं या वो आपने समझाया ही नहीं, वो कैसे होगा। तो मैं इसलिए पहले आपकी बुक को फॉलो करता हूँ। अच्छा, किड एज हो गई, यहाँ पे हम एज लिखेंगे कि अगर एज लेस ग्रेटर देन है 3 से, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो भी कंडीशन है उसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। ये भी अभी आपको मालूम हो गया होगा, जावास्क्रिप्ट में प्रिंट लेने के लिए या फिर टाइप कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम डॉक्यूमेंट राइट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम बी का टैग यूज़ कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को, जो भी ये हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको आपने क्या करना है, बोल्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे बी के टैग को क्लोज भी कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना सेमीकोलन लगा लेते हैं और अब हमारा ये कोड अब तक कंप्लीट है। अगर हम F5 करके एज रन करते हैं एज पे, तो हमारे पास क्या लिखा, एडमिशन ग्रांटेड। अगर मैं किड की एज 2 रख लेता हूँ, जाकि कंडीशन जो है हमारी किड ए की एज बड़ी होगी तब आप दोगे, F5 दबाता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं लिखा आया। वजह कि हमने उसको बताया ही नहीं है कि अगर आपने कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने क्या करना है, इसलिए हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब क्या बनाएंगे, एल्स की स्टेटमेंट यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और उसमें हमें कंडीशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट लिखेंगे कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आपने ये काम कर लेना है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट, कि भाई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब हम देखें, इसी को हम अब रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट, ठीक है। तो इसलिए हम एल्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, ताकि अब अगर ये मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, F5 दबाएं तो ब्लिंक आ रहा है। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रही क्या हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसलिए आप क्या का इस्तेमाल करते हैं, एल्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो आपने फिर ये वाला काम करना है। इसी तरह मैंने कहा एक और, अगर आप एक और कंडीशन बनाना चाहते हो तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, आप एल्स और एफ का इस्तेमाल करोगे। यानी कि मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ, आपने क्या करोगे, एल्स एफ। अब एल्स एफ जब होगा तो आप एक कंडीशन डिफाइन करोगे कि अगर वो पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने ये वाली कंडीशन ट्रू को चेक करनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ अंडरस्कोर किड एज और यहाँ पे लेस का ग्रेटर का साइन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है। ये मैंने कंडीशन बना ली और आपको पता है कि कंडीशन का जब ट्रू होगी तो उसका जो पीस ऑफ कोड है या जो काम करवाना चाहते हो तो वो आप उसकी करली ब्रैकेट्स में लिखते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडमिशन ग्रांटेड इन केजी क्लास। इसी तरह हम और भी बना सकते हैं। अगर मैं इसी पीस को कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं चेंज करता हूँ। मैंने लिख दिया कि अगर किड की एज 6 से लेस है तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या कर देना है, ये वाला। अगर किड की एज 6 से बड़ी हो जाती है तो आपने ये कर देना है, ठीक है। अब किड एज इज ग्रेटर देन 6 होता है ना, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि किड की एज बड़ी होगी तब ही 6 आएगा या लेस का साइन है। तो ये इस तरह की कंडीशन बनाई जाती है और लास्ट में हमारा एल्स वैसे का वैसा रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं करता, ठीक है। अब हमने एज क्या रखी है 2। अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अब क्या, एज रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट, ठीक है। क्यों कि ये सारा कहता है 4 होनी चाहिए, कोई कहता है 6 होनी चाहिए, कोई कहता है 3 होनी चाहिए, जबकि हमारे पास एज है 2। अगर मैं इसको कर लेता हूँ 7, फिर क्या आता है, एडमिशन ग्रांटेड। एडमिशन क्यों ग्रांटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है, किड की एज इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसलिए वो हो गया, क्या हो गया, आपको डायरेक्टली एल्स पे नहीं लिखेगा, वहीं ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, समझ गए। अगर मैं इसकी एज को चेंज कर लेता हूँ, लाइक 4 रख लेता हूँ, फिर क्या होगा, एडमिशन ग्रांटेड हो रहा है।
इसी तरह ये सिर्फ हमने कंडीशन डिफरेंट कंडीशंस बनाई ही हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन देखो, अब आप कहोगे इसको क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि जब पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो बाकियों को नहीं चेक करेगा और यहाँ से हमारा कोड ख़त्म कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इस कंडीशन को देखेगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो वो इसको देखेगा, और अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो हमें ये बता देगा भाई एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट। तो इस तरह से आप मल्टी कंडीशन बना सकते हो कंडीशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे आप बेशक ग्रेटर का या लेस का जो भी सिंबल होते हैं लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, जैसे कि इक्वल का था वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और निशान था एक्सक्लेमेशन और नॉट इक्वल देन इस तरह जो था, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब लाजमी नहीं है जो मैंने बताया यही लगा सकते हो, आप डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक ये कोड लिखा है, ज़रा जल्दी से देखते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने वेरिएबल लगाया एज 10, मैंने इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल की, अगर एज कंडीशन क्या है फ्री है, लेस है 12 से, तो वो फ्री में हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्री एंट्री, ठीक है। अगर वो बड़ा है 12 से तो 12 से बड़ा है तो क्या होगा, ये होगा टिकट रिक्वायर्ड है। ऐसे ही है ना, इसको रन कर लेते हैं, फ्री एंट्री है, क्यों ये छोटी है 12 से तो इसलिए उसको फ्री एंट्री है। तो ये जस्ट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मैं अगर इसको 15 कर देता हूँ, आप देखना कि क्या आता है, टिकट रिक्वायर्ड है। तो ये आप इस तरह से बना सकते हो। एक और देख लेते हैं, चेक पास और फेल। ये एक और पीस ऑफ कोड है जिसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि फेल है या पास है। तो वेरिएबल हमने बनाया, मार्क्स लिखा 75 हैं, मार्क्स को हमने चेक किया क्या इक्वल देन या कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन 50 हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा है कंडीशन टू चेक इफ मार्क्स आर पासिंग। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यू आर पास्ड, अगर नहीं होती तो यू फेल्ड। अब देख लेते हैं कि वो पास्ट है कि नहीं। F5 प्रेस करते हैं तो यू पास्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 35, अब देखते हैं यू फेल्ड। तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इक्वल देन और ये ग्रेटर देन वाले जो हमने ऑपरेटर यूज़ किए हैं। उसके बाद एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि टेम्परेचर जो है, अगर मैं इसको कहूँ इट्स नॉर्मल वेदर, यानी क्यों टेम्परेचर का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 30 लिखा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 है तो इट्स हॉट है, अगर लेस है तो क्या होगा, इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स नॉर्मल वेदर। तो ये इस तरह की आप डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट कंडीशन को चेक कर सकते हो डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। बस आपने ये याद रखना है, इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इफ़ का आप ये नहीं सिर्फ आप दो ही कंडीशन डिफाइन कर सकते हो, आप मल्टी कंडीशन बना सकते हो। इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट जितनी चाहो जितनी मर्जी आपकी उतनी कंडीशनें वगैरह बना के चेक कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको याद होगा, हम फ्लो चार्ट बनाते थे तो हम कहते थे पहले ये स्टेप है, फिर आपने ये चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू नहीं, यानी यहाँ पे ना वो कंडीशन होती थी ABC वाला, यहाँ पे हम प्रोसेस कराते थे। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो वापस चले जाओ, यहाँ पे काम करो। अगर फिर ये ट्रू नहीं हो तो वापस चले जाओ, अगर ये ट्रू हो जाता तो नेक्स्ट चलो और यहाँ से आउटपुट दिखा दो। ऐसे ही था ना फ्लो चार्ट हम बनाते थे, आपको याद होगा। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल। अब वो चीज़ें क्या हो रही हैं, कोड के फॉर्म में हो रही हैं। इफ़ और एल्स की मतलब यही होता है। अगर आप मल्टी कर देते हो तो इफ़ एल्स इफ एल्स इस तरह की कंडीशन यूज़ करोगे, वो बार बार चलता जाएगा। तो सिंपल ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशन आप समझिएगा कि भाई ये बात कर रहा है कि अगर ये ठीक होती है तो ये वाला काम करना है, अगर ये फॉल्स होता है तो आपने ये वाला काम करना है। समझिए ए वाला काम करना है या बी वाला करना है, यानी शर्त लगी हुई है, ठीक है। इस तरह का ये होता है। बस आपको ये रखना है और ये अपने ऑपरेटर रखने हैं और ऑपरेटर को याद रखें कि ऑपरेटर वैसे बहुत ही आसान से समझ आ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे नहीं लगता कि कन्फ्यूजन रहता है। अगर फिर भी रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो। थैंक यू।